मौका करना गलत है क्या? तो वो प्रेम कैसा जिसमें परिवार बिखर जाए, और जो प्रेम करने वाला होगा उसके दिल में वो इतना कठोर हो ही नहीं सकता है एक प्रेमी कि किसी का जान ले ले, किसी का मार दे। वो एक मर्डरर होगा, वो एक लफुआ, वो एक लफंगा होगा। और एक लड़की घर की इज्जत होती है, माँ बाप और भाई के का शान होती है, पगड़ी होती है। और वो लड़की ही अगर अपने दस्तक को, अपने चौकट को लांग कर अगर घर से निकल जाए तो वो माँ बाप जीते हुए भी मर जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के बाद हम ये गोली चलाएंगे। आप माँ बाप से ऊपर उठकर प्रेम करेंगे और उसका सजा माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। इससे अभी हम लखीसराय में मौजूद हैं। मेरे पीछे वही गली है जो गली छठ के दिन गानों से नहीं बल्कि गोलियों की आवाज से गूंज उठी। अभी हमारे साथ विशाल राय है। क्या कहना है आपका बिहार में बढ़ते प्रेम प्रसंग पे? बढ़ते अपराध पे तो नहीं बात करेंगे। देखिए, बढ़ते प्रेम प्रसंग कहिए, बढ़ते अपराध कहिए, चर्चा दोनों पे होना चाहिए। क्योंकि एक प्रेम प्रसंग में एक नहीं 2 परिवार उजड़ गया। अब सोचिए कि जो बाप अपने बेटे को पैदा कर उसको पोस पाल कर बड़ा किया, क्या वो बुढ़ापे में वो ये उम्मीद करता है कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने? और इस बुढ़ापे में वो बेटा सहारा नहीं बना बल्कि घर में कलह का एक वो जरिया बन गया, वो एक मतलब एक माध्यम बन गया। और वो बाप जो प्रेमी था, उसके पिताजी दिव्यांग है, वो भी परेशान है, उनका पूरा परिवार परेशान है। और वो लड़की जो जिसके ऊपर भी आशिकी का जो था भूत था वो सवार था, जब वो गलती की, कहीं ना कहीं वो दोनों रिलेशनशिप में थे, तभी तो ये वहां तक पहुंचा। वो उसको मौका दी, लड़की उसको मौका दी। गलत है क्या? प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप आसपास के घर में होना गलत है। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन ये प्रेमी का घर है और वो घर प्रेमिका का है। और वो गली है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का दोनों परिवार उजड़ गया। कहीं ना कहीं इनका भी परिवार उजड़ा ही कहा जाएगा। भले ये लोग जीवित हैं लेकिन अंदर से तो ये लोग भी मर गए ना। और वो परिवार जिसके घर में 4 लोगों का जान चला गया, 2 लोग स्पॉट पे डेट कर गए, एक जो लड़की थी जिसके ऊपर प्रेम का भूत सवार था, इलाज के दौरान मर गया। उनके घर की एक और भी औरत का जान चला गया, भाभी थी, उनका भी जान चला गया। तो वो प्रेम कैसा जिसमें परिवार बिखर जाए? कैसा प्रेम? प्रेम हो ही नहीं सकता, एकदम नहीं हो सकता। और इससे पूरे दुनिया को, पूरे जमाना को, पूरे युवाओं को सीखना चाहिए कि आज देखिए कहीं ना कहीं माँ बाप के से ऊपर उठ के प्रेम करना कितना महंगा पड़ रहा है। आप माँ बाप से ऊपर उठकर प्रेम करेंगे और उसका सजा माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले छोटू आरती का घटना हुआ, उसके बाद से लगातार बिहार में घटनाएं हो ही रही कुछ दिन पहले अभी छपरा में हुआ था, कुछ दिन पहले छपरा में हुआ। हाँ, इस आए दिन इस तरीके का घटना घट रहा है। तो आप अपने गलतियों का सजा, आपके गलतियों का सजा माँ बाप को भुगतना पड़ रहा है। जो युवा है वो समझने को तैयार क्यों नहीं है इस बात को? वो नहीं समझ रहे। उनके ऊपर वो चंद दिन का, 2 दिन का वो सुख के चक्कर में, 2 दिन के सुख के चक्कर में वो पूरे परिवार का जो सुख है, वो जो शांति है, वो भंग कर दे रहे हैं, वो खत्म कर दे रहे हैं। और ये सोचने की जरूरत है। देखिए, आज एक जो दुर्गा झा थी, उसके वजह से वो कहीं ना कहीं उसको मौका दी, तब तो वो वहां तक पहुंचा। मौका दी तब ना। गलती उसका भी है कि वो अपने माँ बाप का इज्जत का ख्याल नहीं की और अपने घर के सामने ही वो भी अपने जाति से ऊपर उठ के, जबकि संविधान में ये अधिकार है, लेकिन कोई समाज उसको एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं ना करेगा। अगर कोई पासवान समाज का ही, कोई दलित समाज का ही, कोई दूसरे जाति में है, कहीं भी हो जाता है, किसी जाति से हो जाता है। माँ बाप एक्सेप्ट जल्दी नहीं ना करता है। सारे माँ बाप उतने जागरूक नहीं है। गलत ये है कि माँ बाप के विरुद्ध जाके शादी करना, प्रेम तो कुत्ते से भी हो जाता है। अब सोचिए कि आप भले ही संविधान ये अधिकार देता है कि कोई किसी से शादी कर लेगा, लेकिन क्या समाज, वीडियो देखने वाला कोई भी हो जाता है, क्या कुत्ता से शादी कर लीजिएगा? नहीं, वही बात हम कह रहे हैं कि क्या समाज इसको एक्सेप्ट करेगा क्या कि आप अपने घर के सामने किसी लड़के से प्रेम कर ले और उससे शादी कर ले, उसके साथ भाग जाए? माँ बाप का इज्जत है कि नहीं? जो पैदा किया, जो पोस पाल कर बड़ा किया, उसका मान मर्यादा समाज में प्रतिष्ठा है कि नहीं? आप उसके प्रतिष्ठा को लांग कर और आप अपने चंद सुख के लिए, 2 दिन के सुख के लिए आप प्रेम करते हैं और उस प्रेम का सजा जो है माँ बाप को भुगतना पड़ता है, भाई को भुगतना पड़ता है। और एक लड़की घर की इज्जत होती है, माँ बाप और भाई के का शान होती है, पगड़ी होती है। और वो लड़की ही अगर अपने दस्तक को, अपने चौकट को लांग कर अगर घर से निकल जाए तो वो माँ बाप जीते हुए भी मर जाता है। वो भाई समाज में नजर किसी से नहीं मिला पाता है, वो बाप किसी से नजर नहीं मिला पाता है। अगर लड़की इस चीज को नहीं समझती है तो ऐसे ही मरने के लिए आप लोग तैयार रहिए। कभी कोई लड़की मरवाएगी लड़का को और कभी कोई लड़का मरवाएगा लड़की को, ऐसे ही मरते रहिए। फिर देखिए, कहा जा रहा है कि घोर कलयुग आ गया है। ये कलयुग का शुरुआत है और इससे आप समझ सकती हैं।
कि कलयुग आ गया है और ऐसे ही सब कोई मरेगा जब एक दुर्गा झा की गलती मतलब उनके पूरे परिवार के खुशियों में आग लगा दी, पूरा परिवार खत्म हो गया। एक दुर्गा झा की गलती। आखिर दुर्गा झा उस जो आशिक था, कौन चौधरी था, आशीष चौधरी, आशीष चौधरी को मौका नहीं देती तो वो उस तक पहुंचता ही नहीं। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि एक लव स्टोरी की डायरी मिली है जिसमें ये मेंशन है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के बाद हम ये गोली चलाएंगे। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का वो सनकी था। हाँ। वो सनकी के शरीर पे टैटू देखिए। वो देखिए कोई आशिक इंसानियत का दुश्मन नहीं हो सकता है। हाँ। कोई भी आशिक इंसान का दुश्मन नहीं हो सकता है। हाँ। जिसके दिल में प्रेम होगा, हाँ। जो प्रेमी होगा, वो किसी भी इंसानियत का दुश्मन कभी नहीं हो सकता है। ये इंसानियत को मारा है ना। वो दुर्गा झा का गलती था तो दुर्गा झा से बदला लेता। हाँ। उसके परिवार से क्यों बदला लिया। और जो प्रेम करने वाला होगा उसके दिल में वो इतना कठोर हो ही नहीं सकता है एक प्रेमी कि किसी का जान ले किसी का मार दे। वो एक मर्डरर होगा। वो एक लफुआ, वो एक लफंगा होगा जो अपने इंसानियत को भूलकर इंसानियत को ताक कर एक परिवार के पूरा सोचिए उसके अंदर उतना हिम्मत कहां से आया होगा कि मैगजीन का 2 मैगजीन खाली कर दिया। पिस्टल का जितना गोली था पिस्टल में वो खाली कर दिया। ऊपर से वो पूरा पहले से ये प्री प्लान मर्डर है। पूरा प्री प्लान मर्डर है। 6 महीना कि 8 महीना पहले वो अपना घर बेचा और ये पूरा प्री प्लान है क्योंकि वो 2 मैगजीन लेकर वहां पे था। वो गली से वो लोग आ रहे थे, उधर से मारते हुए आया है और 6 के 6 लोगों का 6 लोगों को वो मारा है। इसमें बहुत तरह का बात है। प्रशासन कह रही है कि प्रेम प्रसंग था, वो छोड़ दी थी इसलिए वो प्रशासन अपने हिसाब से उसका जांच कर रही है। घर वाले अपने हिसाब से कह रहे हैं कि जमीनी विवाद था और जमीनी विवाद में जो यहाँ के लोग थे वो उस ब्राह्मण परिवार को कहीं ना कहीं जमीनी विवाद भी है, प्रेम प्रसंग भी है, जातिवाद भी है। देखिए जातिवाद इसमें नहीं है। घर वालों का कहना है कि ये जमीन इस मर्डर का, इस हत्या का मेन कारण है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो जो आशिक था वो सनकी था और जो लड़की थी दुर्गा झा, तो बहुत लोगों की जान ले बैठी ना, एक परिवार उजड़ गया। दुर्गा झा जो थी, अगर आशिक सनकी था तो अपने घर वालों को क्यों नहीं गोली मार दिया। वो सनकी था ना, वो सनकी था। हो सकता है उसके ऊपर किसी का संरक्षण होगा या फिर किसी के साथ मिला होगा। हो सकता है उनके दुश्मनों के साथ वो मिला हो सकता है कि उनको मारकर उनके संपत्ति को हड़पना चाहता हो। बहुत तरह का बात इसमें आ सकता है। प्रशासन अपने हिसाब से जांच कर रही है लेकिन इसमें समाज को सोचना पड़ेगा। अगर समाज नहीं सोचेगा, कोई भी समाज, किसी भी जाति की बेटियां हो, किसी भी जाति के बेटे हो, अगर वो नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे तो मरने के लिए तैयार रहिए। माँ बाप कोई भी पेड़ पौधा लगाता है कि वो बड़ा होगा तो हमको फल देगा, हमको छांव देगा, और वही बच्चा, वही पेड़ अगर उसको छांव की जगह उसको धूप देने लगे तो वो माँ बाप वो पेड़ कोई क्यों लगाएगा। तो लखीसराय का प्रेम प्रसंग मामला है जहां दुर्गा झा के पूरे परिवार को आशीष चौधरी के द्वारा गोली मारी जाती है। छठ के दिन वो गली गोलियों से गूंज उठता है जहां पे स्पॉट डेट 2 लोगों की होती है और 2 लोगों का जान चला जाता है इलाज के दौरान। और ये भी कहना है कि जमीनी विवाद भी हो सकता है, एक प्री प्लान मर्डर हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुर्गा झा का घर ये है, आशीष चौधरी का घर ये है। जो परिवार का विरोध है वो जायज है, परिवार विरोध कर सकता है क्योंकि परिवार समाज लेके चलता है, परिवार समाज के अनुसार चलता है, नहीं कि मन के अनुसार चलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों कोई का घर है ये, जहां तक परिवार अगर विरोध करता है तो अपने जगह पे सही है। आजकल युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है कि प्रेम करना सही है लेकिन प्रेम में पागल होना सही नहीं है। प्रेम में इस कदर मत पागल हो जाइए कि दोनों घर के लोग बर्बाद हो जाए। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।